कल जो कुछ भी हुआ वो हम बलवंत से सुन चुके हैं, मगर फिर भी कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया है। गलती तो तुमने की है बहू। अगर हम वक्त पर ना आते तो तुम तो न जाने क्या क्या कर बैठती। हमारे गांव में आज तक ऐसा नहीं हुआ और कभी आगे ना हो, इसलिए सजा तो तुमको मिलेगी। तुम्हें आज और इसी वक्त गांव से बाहर किया जाता है और इस गांव का कोई भी इंसान अगर इससे बात करते हुए भी दिखाई दिया या इसकी कोई मदद करते हुए भी दिखा तो उसको भी बाहर कर दिया जाएगा। छोड़ कलमुई, तेरे में थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो कहीं जाके ढूंढ मत। ए रुक, तुझे मना किया था ना गांव में आने के लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? सरपंच जी, मैंने कोई पाप नहीं किया। मुझे अपने परिवार से मिलने दीजिए। मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे जाने दीजिए ना। अरे 3 दिन से भूखी है तो हम क्या करें? तेरे मनहूस कदम इस गांव में नहीं बढ़ सकते। अब जो कुछ बात होगी तेरे परिवार के सामने होगी। देखो तुम्हारी बहू को, उसको मना किया था ना कि गांव में कदम नहीं रखे। समझा लो इसको, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। दूसरी बार गलती की तो इससे बड़ी सजा मिलेगी इसको। सरपंच साहब, आपकी इजाजत हो तो एक बात कहूँ। ये शादी में अपने साथ 2 बीघा जमीन लेके आई थी जो गांव के बाहर है। क्यों ना हम वो 2 बीघा जमीन इसको दे देते हैं, ये वहीं रहेगी और अपना गुजारा बसर करेगी। और यदि ऐसा होता है तो ये गांव में भी नहीं आएगी। क्यों बाबूजी? ठीक है, आगे से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए।
सुरीली, सुरीली, क्या लाया हूँ? सुरीली, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। देख। निकल जा यहाँ से। नहीं चाहिए तेरा खाना। सुरीली सुन तो सही। सब समझती हूँ, तुझे क्या चाहिए? निकल जा वरना शोर मचा कर सबको बुला लूंगी मैं। सुरीली सुन तो सही। निकल यहाँ से। क्या बात है भैया जी, क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे समझाया था उसको दिया को, लेकिन वो नहीं मानी। किसकी बात कर रहे हो भैया जी? अरे वही सुरीली, सुरीली। अच्छा भैया जी, आपका दिल आ गया है उस पर, मगर वो कहाँ मानने वाली? अरे आज तो अपने अरमान पूरे करके रहूंगा। चलो।
क्या कांति कुमारी, नाराज लगती।
भैया जी, इस बार आपने अच्छा नहीं किया। आपने हमारे लिए शराब नहीं छोड़ी। अरे किस शराब की बात कर रहा है? अरे हम तो शराब तुम दोनों के साथ ही पीते हैं। सोचिए सोचिए भैया जी, याद आ जाएगा। ओह हम समझ गए बबुआ, तुम किस शराब की बात कर रहे हो। उसका नशा तो अभी तक हमको ही नहीं उतरा है। तो सरकार हमें भी थोड़ी चकलेन दीजिए। नेकी और पूछ पूछ। चलो चलते हैं, तुमको भी आज जन्नत की सैर करा ही देते हैं। पहले तुम ये बताओ कि तुम दोनों में से पहल कौन करेगा? इस बार मुहूर्त हम करेंगे भैया जी। क्या हुआ बे? बोल। मुझे माफ कर दे सुरीली। सुरीली छोड़ दे मुझे, सुरीली छोड़ दे, माफ कर दे सुरीली, जो चाहे बोले। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। माफ कर दूं, तुझे माफ कर दूं,
मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने और तू चाहता तुझे माफ कर दूं। माफ कर दे सुरीली माफ कर दे। मुझे अपने परिवार से दूर कर दिया, पूरा काम तेरे की एक सजा मुझे दे रहा है और तू चाहता तुझे माफ कर दूं। तेरी गलती माफी लायक नहीं है, वैसे भी तेरी गलती नहीं, मुझसे जो वो हर औरत की गलती है जो अपने हक के लिए कभी आवाज नहीं उठाती। तेरी की एक सजा तुझे मिल कर आएगी। अपने पति को मारकर तुझे चैन नहीं आया जो तूने एक इज्जतदार आदमी को भी मार दिया? क्यों मारा तूने उन तीनों को? इज्जतदार इज्जतदार किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? एक अकेली औरत की मजबूरी का फायदा उठाने वाले वे इज्जतदार, औरत को पांव की जूती समझने वाले वे इज्जतदार। अरे इज्जतदार तो वो होता है जो हर औरत में अपनी माँ और बहन का रूप देखे, मगर वे हर पल अपनी हवस का शिकार बनाने वाले इज्जतदार। मंदिर में बैठी देवी को हम भगवान का दर्जा देते हैं और जीती जागती औरत को अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। क्यों? जब चाहा यूं अपनाया, जब चाहा छोड़ दिया। क्यों? आप तो मेरे जेठ हो ना, मगर आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी मजबूरी का फायदा उठाने में। क्यों? आप लोग जिसे इज्जतदार समझते हैं, कभी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की किसी ने? उसके पाप के बिना जाने आप लोगों ने मुझे दोषी समझ लिया। क्यों? दर्द से तड़पते इन हाथों को जब दुनिया के सामने फैलाया तो हर किसी ने मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। क्यों? 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 है आप लोगों के पास इस क्यों का जवाब? नहीं है और होगा भी नहीं। अगर आप लोगों को लगता है कि इन पापियों को मारकर मैंने गुनाह किया तो हाँ, हूं मैं गुनाहगार, मगर आज के बाद कोई भी मर्द किसी औरत पे